डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत का आरोप, परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। रांची रोड पर संचालित पल्स अस्पताल में प्रसव के बाद एक प्रसूता की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश है। मृतिका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार महिला को प्रसव के लिए पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने समय रहते बेहतर इलाज के लिए मरीज को बड़े अस्पताल रेफर नहीं किया। हालात अधिक बिगड़ने के बाद उसे रांची स्थित मेडिका अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतिका के परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते उचित इलाज और रेफर की व्यवस्था की जाती तो महिला की जान बच सकती थी। उन्होंने अस्पताल पर सेवा की भावना के बजाय व्यावसायिक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इधर मृतिका का पिता शंभूलाल ठाकुर, जो भाजपा किसान मोर्चा के जिला महासचिव है, के आवास पर कई सामाजिक व राजनीतिक लोग पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे, जदयू के पूर्व मांडू विधानसभा प्रत्याशी दुष्यंत पटेल, भाजपा नेता राजू चतुर्वेदी सहित दर्जनों लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करने तथा अस्पताल और संबंधित डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह की त्रासदी का सामना न करना पड़े। कुज्जू मुरपा से मोहम्मद साबिर की देखे खास रिपोर्ट। शंभू ठाकुर जी के यहाँ आप लोग सबको जानकारी है कि इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है और इनकी पुत्री का मृत्यु का मुख्य कारण मेडिकल ग्रॉस नेग्लिजेंस एक तरह से कहेंगे। जिस हॉस्पिटल में वो डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी, पल्स हॉस्पिटल रामगढ़ में, उन्होंने अच्छा से उपचार किया नहीं और समय रहते उसको अच्छे अस्पताल में रेफ़र भी नहीं किया, समय भी नहीं मिला। जब स्थिति बिगड़ गई तब इनसे कहा गया कि आप यहाँ से लेके जाइए अपना पल्ला झाड़ने के लिए। ये प्रथम दृष्टया सीधा सीधी ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लगता है और जो दोषी डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ से जब ये मेडिका लेके गए तो वहाँ पे मेडिका में भी उन्होंने सहानुभूति को छोड़कर उन्होंने भी मरीज से बस पैसे निकालने के लिए ज़बरदस्ती का एडमिट किया। जब पता चला कि जानकारी मिली, CPR देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करने के बाद वेंटिलेटर में ज़बरदस्ती डाला गया। 2 घंटे में लगभग 88,000 का बिल इनसे वसूला गया। ये पूरी जैसे अभी हमारे बाबा बोले यहाँ कि ये विशुद्ध व्यापार है और ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। तो मैं शंभू जी के साथ खड़ा हूं और इनकी बेटी को और उनके जो छोटे नाती हैं, जो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहे, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे लड़ेंगे। हमने ये ठाना है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल में इनकी शिकायत करेंगे और डॉक्टर का लाइसेंस और हॉस्पिटल का लाइसेंस दोनों रद्द करवाएंगे हम लोग। और चूँकि ये केस क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, तो हम लोग क्रिमिनल में जो भारतीय न्याय संहिता है 106 क्लॉज 1 में हम लोग जाएंगे। ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है जिसमें 2 साल तक का सजा है और जुर्माना भी है। और चूंकि एक कंज्यूमर की तरह कोई व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो हम कंज्यूमर फोरम में भी जाएंगे और बोलेंगे हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं और कम से कम 1 करोड़ का हर्जाना हम लोग मांगेंगे कोर्ट से। ये 3 प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएंगे। और अभी भी बात हो रही थी हमारे जो माननीय विधायक हैं तिवारी महतो जी, उनसे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामला को सदन में उठाएं ताकि झारखंड सरकार को पूरी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री तक ये मामला जाए और वो इस पे संज्ञान ले और दोषी डॉक्टरों, चाहे वो मेडिका का हो, पल्स का हो, पर कार्रवाई करें और कार्रवाई करके डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करें और हॉस्पिटल का भी लाइसेंस रद्द करें ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी की जिंदगी इस तरह तबाह नहीं हो। और सीसीएल का कदम का है। क्या हुई थी घटना? ये सर घटना ये है कि 2 तारीख के दिन 1:30 बजे दिन में हम रांची रोड पल्स हॉस्पिटल जो ममता रंजन चलाती हैं, उस हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेकर के डिलीवरी के लिए मैं लेकर गया था। हम लोग सारे परिवार थे और वहाँ जाने के बाद उसका चेकअप हुआ और चेकअप होने के बाद बोले कि आज डिलीवरी होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। और उसके बाद वो एडमिट कर लिए, केबिन ले लीजिए, ठीक रहेगा। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कर दीजिए। क्योंकि 9 महीना से करीब जब से प्रेगनेंट थी, सारा देख रेख उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के द्वारा हो रहा था। तो हम लोग इसीलिए उसमें ही ले गए थे। तो हम लोग सोचे कि सब कुछ बढ़िया यहाँ है ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो जब वहाँ एडमिट किए, एडमिट करने के बाद में अपना जो लोग दवा जो देते हैं वो दिए। तो करीब 1-1.5 घंटे के बाद में जब मतलब पेन जब शुरू हो गया उसका,
तो नर्स को बुलाया गया, तो आकर के देखी, फिर उसके बाद बोली, फिर अपने डॉक्टर से मिल करके आई, बोली कि नहीं सो ऐसा है, सो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो भाई तो हम लोग से बोली कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। हम बोले अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, अभी बोल रहे हैं कि नहीं होगा। तो नहीं सो बच्चा जो है सो गंदा पानी पी गया है, इसलिए इमरजेंसी आपको करना ही होगा और नहीं तो दिक्कत होगी। तो बोले ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, मेडिकल लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग तो जानते नहीं, आप जो अच्छा कहेंगे वही अच्छा है। तो हम लोग उसमें क्या हो गया, फिर वो जमा करवाया, पैसा जमा करवाया, तो ऑपरेशन का फीस जमा कीजिए, जो उसका किट आता है वो मंगवाए, सारा मंगवाने के बाद ऑपरेशन थिएटर ले गए। ऑपरेशन होने के बाद करीब 1 घंटा के बाद से हम लोग उत्सुक में थे कि भाई कि कब तक क्या मैसेज आता है, तो सुनते हैं। तो देखे कि बहुत देर के बाद जब नर्स वगैरह निकली, तो हम लोग पूछे भाई कि क्या हुआ बताइए कुछ। तो कुछ देर के बाद, आधा 1 घंटा के बाद एक नर्स बताई कि लड़का हुआ है। तो हम दोनों परिवार के लोग बहुत खुश हो गए। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझाइए। दोनों परिवार के लोग बहुत हम लोग खुश हो गए, अपने अपने सभी लोग एक देने लगे। तो उसके बाद हम लोग बोले भाई कि बहुत थोड़ा लेट हो गया, 2 घंटा से ऊपर हो चुका है, एक बार कम से कम बच्चा से हम लोग को मिलवाइए कि थोड़ा कम से देखें कैसा है, थोड़ा सा ठीक है मिलवाते हैं। तो करीब 2-2.5 घंटा के बाद हम लोग को मात्र 2 मिनट के लिए मिलाया गया। उसमें हमारी बेटी अपना बेटा को देखी भी है और देख के मुस्कुराई भी है। आज देखिए वो बात दृश्य याद आता है तो आँख पानी भर जाता है। तो उसको तुरंत हम लोग को बाहर कर दिया जाता है कि ज़्यादा देर रहना नहीं है, बाकी ठीक है। हम लोग बोले ठीक है, हो सकता है भाई ये पेशेंट हुआ है तो ऐसा हो सकता है। तो फिर उसके बाद देखे कि और ज़्यादा समय बीतते जा रहा है। हम बोले भाई अभी तो बाहर नहीं आ रहा है, तो करीब 4.5 घंटा लगभग बीत गया। उसके बाद देखे हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा हलचल होना शुरू हो गया। तो हम लोग बोले भाई कि आखिर क्या मामला है, अभी तक हम लोग को आप मिलने भी नहीं दे रहे हैं और ना ही बाहर कर रहे हैं और ज़्यादा हलचल भी हो रहा है। तो एकाएक उसके जो पति हैं वो आकर के कहते हैं कि नहीं सो इनको ब्लड की कमी है, ब्लड की व्यवस्था करना पड़ेगा। हम बोले सर ये तो बात पहले आप बताए रहते तो हो गया रहता, इतनी रात में आप बता रहे हैं। फिर भी हम बोले कि ठीक है। तो तुरंत अवेलेबल वही के जो कंपाउंडर हैं उनके द्वारा पता करवाया गया। तो ये हॉस्पिटल है प्राइम हॉस्पिटल में पता चला कि वहाँ पर ब्लड है, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से हम तुरंत ब्लड को भी मंगवा लिए। तो उसके बाद ये बोले कि कभी बोल रहे थे कि भेज देना है, कभी रख लेना है, एक मतलब हम लोग को घेर गुण में रखे हुए रहे। हम लोग भी पूरा परेशान सस्पेंस में फंसे हुए हैं कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद अचानक से बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसा है कि ये पोजीशन ठीक नहीं है, इनको मेडिकल ले जाना होगा। हम बोले अगर ये बात हमको पहले बताए रहते, आप 4.5 घंटा के बाद हमको बताए जा रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि उसे खटारा एम्बुलेंस मंगाया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं था। अब उसी में बस लोड करके बच्चा और जच्चा दोनों को भेज दिया गया। और ले जाने के क्रम में वहाँ सिर्फ पहुँचे तो वहाँ मेडिका में एडमिट हुई, वहाँ CPR वगैरह उसको दिया गया। लेकिन जब वो उसको कुछ नहीं मोमेंट समझ में नहीं आया तो वेंटी में डाला, जैसा वहाँ बताया डॉक्टर। उसके बाद में 2 घंटे के अंदर फिर हम लोग को बताया कि ये डेथ कर गई। ये सारा सर जो है ये ममता रंजन और पल्स हॉस्पिटल और उसके संचालक उनके पति और CCL के डॉक्टर एंथीसिया के डॉक्टर हैं संतोष, क्या नाम उनका, पंकज कुमार मंडल, इन लोग के देख रेख में हुआ है। हम ये चाहते हैं आप लोग के माध्यम से ऋषि महोदय से, मुख्यमंत्री से हम ये मांग करते हैं कि इन लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे हॉस्पिटल को बंद किया जाए, ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस को रद्द किया जाए और इन लोग को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि मैंने जो मृत्यु हुई है हमारी बेटी की उसका आत्मा को कम से कम शांति मिले, इन लोग को सजा मिलने पाए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।